और अभी कलयुग में आज से 800 वर्ष पहले श्री चक्रधर स्वामी जी का परब्रह्म परमेश्वर अवतार। तो आज उसी मायापुर में श्री चक्रधर स्वामी जी भी विद्यमान हैं और श्री दत्तात्रेय प्रभु जी भी उसी मायापुर में विद्यमान भी हैं, प्रेजेंट हैं। तो श्री कृष्ण भगवान ने गीता का उपदेश महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन को दोनों सेनाओं के बीच मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले जाए। और उस समय अर्जुन कहते मैं युद्ध नहीं करूंगा, कौरवों में ये भी सब अपने हैं और पांडव ये भी अपने हैं, दोनों सेनाओं में अपने ही हैं, तो युद्ध किनसे करना है। और अगर मेरे को हस्तिनापुर का राज्य मिल भी जाता है तो ये रक्त से सना हुआ राज्य नहीं। तो इस प्रकार तो अर्जुन कहते हैं, और अर्जुन कहता है मुझे युद्ध नहीं करना, मैं तो सन्यासी हूँ। तो भगवान कहते हैं तू क्षत्रिय है, तू युद्ध अवश्य करेगा और तेरे को कोई विरक्ति नहीं उत्पन्न हुई। संन्यास लेना है, विरक्ति नहीं, तेरे को मोह उत्पन्न हुआ। और क्यों आज हम आज्ञा कर रहे हैं, तू युद्ध करने के लिए मना कर रहे हैं, तो तू क्षत्रिय युद्ध अवश्य कर। उस समय भगवान ने गीता के 18 अध्याय अर्जुन को दे दिया और 48 मिनट, फक्त 48 मिनट में 18 अध्याय गीता के मैंने दिए। और अर्जुन बहुत ही विद्वान मनुष्य थे, तीनों लोगों का उनको ज्ञान था, पाताल लोक, मृत्यु लोक और स्वर्ग लोक। सभी चारों वेद, 18 पुराण, 52 उपनिषद, 6 शास्त्र, 4 आगम, सबका ज्ञान था। ब्रह्म विद्या का ज्ञान नहीं था। तो श्री कृष्ण भगवान ने उनके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दिया, उनके प्रश्न पर प्रश्न, और भगवान श्री कृष्ण भी उनको उसी तरह उनके प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे। तो श्री चक्रधर स्वामी जी ने जो श्री कृष्ण भगवान ने गीता निरूपण की, वही गीता जो है, वही 4 पदार्थों का ज्ञान, ज्ञान मतलब जो वस्तु जैसे है उसको वैसे जानना, ज्ञान कहते हैं। जीव, देवता, प्रपंच और परमेश्वर, जीवात्मा, परमात्मा, देवता और प्रपंच, हम सब जीवात्मा है। श्री कृष्ण भगवान, श्री दत्तात्रेय प्रभु, श्री चक्रधर स्वामी जी, श्री गोविंद प्रभु जी, श्री चक्रवाणी महाराज, 5 अवतार, ये परमात्मा के अवतार, परब्रह्म परमेश्वर के अवतार। तो ये 4 पदार्थों का ज्ञान श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बताया, गीता का उपदेश। वही 4 पदार्थों का ज्ञान परमात्मा देते हैं, सृष्टि की रचना करके इस जीव को मनुष्य देह देते हैं, और मनुष्य देह देकर उसको भूत वजन, पूर्व वजन अधिकार बढ़ाकर अयोग्य जीव को योग्य करके सर्व प्रकार की सहायता करके उसके ज्ञान का प्राप्ति करते। और भक्ति मार्ग बताते हैं कि मेरी भक्ति कैसे करनी है। किंतु भक्ति करनी क्यों है, भक्ति क्यों करनी है? ध्यान तो ये हुआ जीवात्मा परमात्मा का भेद, मैं कौन, परमात्मा कौन, मैं कौन, मेरा कौन। ये दुनिया किस लिए रचाई, क्यों रचाई, किसने रचाई, और मैं कहाँ था, कहाँ से मुझे ज्ञान आया।
मेरा डेस्टिनेशन क्या है, तो ये ज्ञान, ठीक है, ये ज्ञान हो गया। परंतु भक्ति करने से, भक्ति क्यों करनी, भक्ति मार्ग बताते हैं, मेरी भक्ति करो भगवान कहते हैं, तो भक्ति क्यों करनी। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो सर्व धर्म अधर्म सबका त्याग करके तू एक मेरी शरण में आ, मैं तेरे को सब पापों से मुक्त कर दूंगा, सब पापों से मुक्त कर दूंगा, ये सब दुखों से मुक्त कर दूंगा, रोग व्याधि संकट विघ्न सबका मैं नाश कर दूंगा। अनंता सृष्टि में अनंत पाप कर्म क्यों है, इन पाप कर्मों का सब नाश कर, पाप कर्म का फल दुख, तो सबका मैं नाश कर दूंगा। पर मेरी एक अनन्य गति, अनन्याश्चिंतयन्तो मां, मेरी अनन्य गति तू ग्रहण कर, तो दृष्टादृष्टि तुझे सुखी रखूंगा इस दुनिया में भी और इस दुनिया में जाने के बाद भी। तो मनुष्य को क्या चाहिए, सुख चाहिए। तो परमात्मा, तो भक्ति करने से क्या कि निर्गुण परब्रह्म परमेश्वर, जिनमें दो प्रकार की भक्ति है, एक देवता भक्ति और एक परमेश्वर। परमेश्वर भक्ति एक ही है और देवता भक्ति के अनेक संप्रदाय, अनेक पंथ, अनेक धर्म